to Mania. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमारे अंतर संबंधों में मधुरता कैसे रहे और हम अपने जीवन को सुंदर कैसे बना सके। ये जीवन एक बहुत सुंदर बगिया है जिसे हम अलग अलग फूलों से सजा सकते हैं। जैसे बाहर की बगिया उसको माली सजाता है, ऐसे ही हमारे भी अंतःकरण की जो बगिया है हमें खुद ही सजानी होती है। हर इंसान बहुत सारे इमोशंस उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। इसलिए पहला स्टेप होना चाहिए कि आप कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और जो जो वेरियस इमोशंस हैं आपके अंदर, जो आपका आकार देते हैं, जो आपको बनाते हैं, जिससे लोग आपको आइडेंटिफाई करते हैं या आप भी अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, उन इमोशंस को पेन डाउन कीजिए, लिखिए। वो इमोशंस क्या क्या हैं? जैसे एक होता है एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, कुंठाएं, जो जीवन की कुंठाएं, आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तो कुंठाएं बन जाती हैं ओवर द टाइम, लोगों में आ जाती हैं वो कुंठाएं। अगर अनकॉन्शियसली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम अनकॉन्शियस ही होते हैं, अनकॉन्शियसली डिसीजन ले रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली उन सिचुएशन का सामना करते 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 और अपने आप को एक बैलेंस में लाते लाते इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है, तो कुंठित हो जाता है विद कोर्स ऑफ टाइम। सो गुस्सा, कुंठाएं, जेलेसी और इनटॉलरेंस, दूसरों के व्यू पॉइंट के लिए और दूसरों की एक्शंस के लिए इंटॉलरेंस, फियर, बहुत तरह के भय होते हैं इंसान के अंदर, इनसिक्योरिटीज इंसान में घर कर जाती हैं कि मेरा नुकसान ना हो जाए, मैं ऐसा कोई डिसीजन ना ले लूँ जिससे मेरा खराब हो जाए, तो मैं सब कुछ ठीक 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 करूँ। उस ठीक ठीक करने के एवज में भी काफ़ी सारी उसके जो इमोशंस हैं वो काफ़ी विकृत हो जाते हैं। तो आप अपने सारे जो इमोशंस हैं, इनटॉलरेंस की भावना, कभी कभी हमारी भाषा का जो प्रयोग होता है वो भी ठीक नहीं होता है। जैसे हम अगर सस्ती भाषा में कहें तो बदतमीजी आ जाती है हमारी बातचीत में। हमारा कंटेंट, बातचीत का कंटेंट, हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन बिल्कुल विकृत होती है, जो सामने वाले को असहज कर देती है। सो या बहुत अच्छी भी हो सकती है। तो आप अलग अलग जो आपके इमोशंस हैं, साथ में करुणा है आपके अंदर, कंपैशन है, काइंडनेस है, आप दूसरों का बुरा करना नहीं चाहते हैं। बुरे इमोशंस में जैसे लोभ आ जाता है लोगों के अंदर, गुस्सा, लोभ, इनसिक्योरिटी, फियर, अपने आप को ऊंचा उठाने की प्रवृत्ति, मेरी बात ही ठीक रहे, मुझे ही प्राथमिकता मिले, मैं ही मैं रहूं। ये सारी जो भावनाएं हम सबको आकार देती हैं, अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी। तो इसलिए हमें उनको पेन डाउन करना है ताकि हमारे सामने हम क्लियरली उसको आइडेंटिफाई कर सकें। आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर आप राइट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने आपकी आइडेंटिफिकेशन ठीक है तो आगे की जो नेक्स्ट जो स्टेप्स होंगे वो भी ठीक दिशा में जाने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर आप गलत ट्रेन में बैठ गए तो आगे के सारे स्टेशन गलत आएंगे, लेकिन अगर गलत राइट ट्रेन में बैठ गए तो नेक्स्ट स्टेशन जो है वो आपको राइट डेस्टिनेशन पे लेके जाएंगे। इसलिए करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमोशंस बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या सिचुएशंस हैं, वो क्या बातें हैं जो इमोशंस को ट्रिगर कर देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का एंगर ट्रिगर हो जाता है किसी की येलिंग से। कोई चीख के तेज भाषा में उनसे बात कर रहा है, तो उनका, चाहे वो ठीक बात ही कर रहा हो, लेकिन वो ट्रिगर हो जाते हैं। मतलब उनका वो गुस्सा, उनका भी मन करता है मैं वापस इसका जवाब दूं, पलटवार करूं इसको। और ऐसे ही जेलेसी, किसी के पास ओ इसकी तो गाड़ी बहुत बढ़िया आ गई है और मेरी तो अच्छी वाली नहीं है, मुझे तो बढ़िया चीज़ चाहिए, इसके पास ये चीज़ बेटर है, इसके पास महंगी चीज़ें हैं, अभी जो लेटेस्ट चीज़ें सामान मार्केट में आ रखी हैं उसके पास तो है, मेरे पास नहीं है, मैं तो घटिया सस्ती चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास है। मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही है, उसकी क्यों हो रही है, उसकी सैलरी मुझसे ज़्यादा क्यों है, उसकी गर्लफ्रेंड वाइफ इतनी अच्छी कैसे उसको मिल गई, मेरे को क्यों नहीं मिली है, या इसकी लाइफ इतनी बेटर क्यों जा रही है और मेरी क्यों नहीं जा रही है, मैं तो पता नहीं कहाँ गिरा पड़ा हूँ, मेरी लाइफ कब ठीक होगी। ये सब चीज़ें कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन इस तरह की बातों को ट्रिगर करती हैं आपके अंदर। ये आप आइडेंटिफाई कीजिए, इमोशंस को भी, और क्या सिचुएशंस और बातें इनको ट्रिगर कर रही हैं। और तीसरी बात यह है कि आप चूज़ कीजिए कि आपको रियली ट्रिगर होना है या नहीं होना है। ये आपकी चॉइस है। सामने वाला अगर आपको कुछ बोल रहा है, आप प्लीज़ उसको रुकिए और ध्यान से उसको सुनिए, वो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है। और फिर आप रुक उसको आप देखिए कि आपको उस बात को रिएक्ट करना है या नहीं करना है।
उसका रिस्पॉन्ड करना है उस बात का या नहीं करना है, ये चॉइस आपकी है। ये चॉइस आपको चूज करना है कि मुझे इसको इस सिचुएशन का, ये जो इमोशन मेरे सामने आया है और ये ट्रिगर हो गया है, इसका मुझे क्या करना है। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि ये जो सामने से मेरे पे जो बात हुई है, मेरे पर जो वार हुआ है, इसका मुझे रिस्पॉन्ड करना भी है या नहीं करना है। सो अगर वो, जब आप इसके बारे में पॉन्डर करेंगे, विचार करेंगे कि मुझे करना है या नहीं करना है, अगर वो वर्थ इट है, तो आप अपनी अ, उसको बहुत आराम से एक क्लियर, उसका कंटेंट बातचीत का ठीक हो और एक राइट मॉड्यूलेशन से आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और अगर वो बात जवाब देने के लायक नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रिस्पॉन्ड करना ही करना है। अपने आप को ऑटो सजेस्ट कीजिए। ऑटो सजेशन एक बहुत बड़ा टूल है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है जीवन में। आपको अपने आप को कैसा आकार देना है, कैसा नहीं देना है। अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपके अंदर कुछ अच्छी वाली जो टेंडेंसीज, भावनाएं, दुर्भावनाएं घर कर गई हैं, दुराशाएं घर कर गई हैं, क्योंकि ये जो जीवन में आपको बहुत भटका देती हैं, जो गलत फहमियाँ हैं जीवन की, ये बहुत भटका देती है। तो आपको वॉच करना है अपने ऊपर कि वो क्या, वो किस तरह के इमोशंस हैं जो आपके अंदर घर कर गए हैं, और कौन सी अ, अ, स्थितियां हैं जो ट्रिगर कर रही हैं, और चॉइस आपकी है अपने जीवन में। जैसे रोड पे 3 बत्तियां होती हैं, लाल बत्ती, ऑरेंज बत्ती और हरी बत्ती। लाल बत्ती की, मुझे उस रास्ते पे जाना ही नहीं है। क्या मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, क्या ये थॉट्स को मुझे एंटरटेन करना है, क्या ये थॉट्स मेरे दिमाग में आने चाहिए। आपको उसकी उसकी जैसे है ना लाल बत्ती, नहीं, ये थॉट्स मेरे दिमाग में नहीं आने हैं। ऑटो सजेशन, आइंदा से कभी मत आना मेरे दिमाग में, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, इस डायरेक्शन में सोचना ही नहीं है। एक है जो पॉजिटिव थॉट्स, आप थोड़े से उन पे उनको आगे पीछे कर सकते हैं। ऑरेंज, फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं अपनी लाइफ में, डायनेमिज्म, कि क्या और लाइफ में इनपुट्स लेके आऊँ जिससे मेरा जीवन बेहतर हो सके। और एक ग्रीन बत्ती, हाँ, आप आराम से उस रास्ते पे चल सकते हैं, जैसे मानवता की सेवा करना, लोगों का भला करना, दया करना सामने वाले के लिए। और क्या और भी कोई आपकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं, उसको आप लाल बत्ती के उसमें आगे बढ़ सकते हैं, जो किसी को हार्म नहीं कर रही हैं वो चीज़ें। तो आपको ये अपने आप को चूज कर, चॉइस आपकी है कि ये जो आपने फ्रेमवर्क, एक बार आपके सामने फ्रेमवर्क है ना, ये इमोशंस का, और क्या बातें उनको ट्रिगर कर रही हैं, और आपको समझ में आ गया कि मेरी चॉइस है कि मुझे इसके साथ क्या करना है, इस स्थिति के साथ क्या करना है, इस इमोशन के साथ क्या करना है। एक फ्रेमवर्क आपके साथ सामने तैयार हो गया, तो जैसे एक हंस पानी में तैरता है, आराम से फ्लोट करता है, कि कोई भी वार हो मेरे ऊपर, मुझे मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका रिस्पॉन्ड करना है, उसको रिएक्ट करना है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको सामने वाले की बात सुन के लगता है कि ये थोड़ा मुझे बिना जवाब दिए उस पर चेंजेस लेके आने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने कहा है कि आपके अंदर उतनी एफिशिएंसी नहीं है, आपको दिमाग नहीं है, तो आप समझिए, इंस्टेड कि उसको ईगो इशू बना लेना कि इसने मुझे पिन पॉइंट किया है, आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करो और अपनी नॉलेज को इन्हांस करो, अच्छा लिटरेचर पढ़ के, बातचीत करके, अच्छे अच्छे जो वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मल्टीमीडिया है आजकल, यूट्यूब है, सिनेमा, यूट्यूब, रेडियो, या अच्छा लिटरेचर पढ़ के, अच्छे लोगों से बातचीत करके, आप अपने आप को कल्टीवेट कर सकते हैं। और कल्टीवेट ही करना पड़ता है। हम ये सोचे कि, कहते हैं ना, एक बात है द्विज, ट्वाइस बॉर्न। द्विज एक भाषा है, द्विज, कि एक तो जन्म होता है एक हर इंसान का अपनी माँ के गर्भ से, वो तो एक पहला जन्म होता है। दूसरा जन्म जो होता है, वो उसको अपनी आत्मा का मंथन करके स्वयं से उसका जन्म होता है। जो ये दूसरा जन्म है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला जन्म तो हो ही गया अपने माँ के गर्भ से, लेकिन जो आप अपनी आत्मा से अपना आत्म मंथन के द्वारा अपना एक जन्म लेते हैं, वो द्विज कहलाता है। क्योंकि ये आपकी अपनी अचीवमेंट है, ये आपकी अपनी कल्टीवेशन है, आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दिया है। प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ दुनिया में पैसा कमाना नहीं होता, ज़िंदगी के और भी बहुत सारे रंग हैं। इसका बड़े उसके बड़े वाइब्रेशंस हैं जीवन की। जीवन को एक्सप्लोर करना, लोगों को समझना, क्योंकि लोग अलग अलग वातावरण से आते हैं, उनकी परवरिश अलग होती है, उनके परसेप्शंस अलग होते हैं,
और हर कोई दो इंसान सेम नहीं होते हैं, हर इंसान दूसरे व्यक्ति से यूनिक है। अगर हमने ये बात समझ ली कि वो यूनिक है और एग्जैक्टली वो वैसा नहीं सोचा जो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं अलग परिवेश में मेरी ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई है और सामने वाले की कुछ और परिवेश में हुई है, और हम अगर उसमें उस समझ समझ से कि हमने वो फ्रेमवर्क बना लिया उस चीज़ का, इन इमोशंस का, और उसको क्या ट्रिगर कर रहा है, और चॉइस मेरी है कि मुझे क्या करना है उस इमोशन के साथ, ये आपकी मर्जी है। जैसे किसी ने कहा है ना, बातचीत में तो ये है, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, जब आपकी बारी आए तभी बोलिए, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दों तो सोचिए, मुख्तसर बोलिए, जब भी बोलो अच्छा बोलो, मधुर बोलो, या जो भी सिचुएशन चाह रही है उसके हिसाब से बोलो। गुस्सा होना बुरा नहीं है, फूल को फूल बोलना, कांटे को कांटा बोलना ठीक कोई बुरा नहीं है, लेकिन फूल को कांटा बोलना और कांटे को फूल बोलना वो गलत है। तो जब भी आप बोलिए, कोई भी अपना एक्शन कीजिए, कोई भी आप अपना स्टेप जो ले रहे हैं जीवन में, उसके बारे में बार बार सोचिए आप क्या कर रहे हैं, टाइम दीजिए अपने आप को। ये जल्दबाजी का काम ठीक नहीं होता, कहते हैं ना, जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है, क्योंकि बहुत गलत डिसीजन हो जाते हैं जल्दबाजी में। जब भी बोलिए, जब भी कुछ करिए, मुख्त मुद्दे तो सोचिए, खूब सोचिए, टाइम दीजिए अपने आप को, और मुख्तसर उसका एक करेक्ट जो आपको लगता है आंसर, अगर लगता है आंसर देना है तो ठीक है, और नहीं देना तो कोई इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो आप एक हंस की तरह, जैसे एक हंस अपना आराम से तालाब में तैर रहा होता है या झील में तैर रहा होता है, आप काम डाउन कर जाएंगे। कोई भी चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने आप को कल्टीवेट करना और द्विज होना, अपना अपना जो अंदर का जो सेकंड बॉर्न, ट्वाइस बॉर्न, अपना आत्म मंथन करते रहना अपनी प्रोग्रेस के लिए, और अपने आप को इन्हांस करना, हमें मुक्त होना है। ये अपने एंगर से, जेलसी से, जो नेगेटिव वाली चीज़ें हैं, एंगर, जेलसी, फ्रस्ट्रेशंस, जीवन की कुंठाएं, और जो हमारे जीवन को भ्रमित कर देती हैं, भटका देती हैं, कहाँ से कहाँ ले आती हैं, हम क्या सोचते हैं और क्या बन जाते हैं, लोग और अहंकार, बस मैं ही मैं रहूं, और दुनिया भर के डर डर रहते हैं कि मैं मेरी कहीं बेइज्जती ना हो जाए, मेरा सबके सामने बड़ा सम्मान रहे। तो आप गलत स्टेप मत लीजिए ना, सम्मान रहे जिसके लिए। तो ये जो भय होते हैं, इनसिक्योरिटीज होती हैं अंदर, एक हर इंसान के अंदर तो होती हैं इनसिक्योरिटीज, उनसे आप किस तरह से मुक्त हो सकते हैं, इसके लिए ये एक जीवन भर का एक कॉन्टिन्यूस लर्निंग है। और अपने आप को आपकी मर्जी है, आप अपने जीवन को ऊंचाइयों पे भी ले जा सकते हैं, और कहीं नीचे तल तक भी गिर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, चॉइस इज योर्स। अपने आप को कल्टीवेट करना है या नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है। अब आप जिस तरह आप कुछ क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज, और संसार में रहते रहते कुछ तो बातें आ ही जाती हैं, आप अनकॉन्शियसली हमारे अंदर आ जाती हैं, वो हम उससे उसको हम मतलब उसे डिसमिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन जैसे ही हमारे में अवेयरनेस आए, हमारे अंदर ये ध्यान आए कि नहीं, ये सब ठीक नहीं कर रहा हूँ, जब अपने आप को वॉच करने से मालूम पड़ता है। तो आपने आपको वॉच कीजिए अच्छे तरीके से, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, क्या बातें उनको ट्रिगर करती हैं, उसको गोली चला देती हैं, गन को लोड करती हैं और उसको शूट कर देती हैं। वो सब चीज़ों पे ध्यान देना है, और मुझे शूट करना भी है या नहीं करना, ये भी चॉइस आपकी है। ऑटो सजेशन, क्या आपको करना है क्या नहीं करना, अपने आप को ऑटो सजेस्ट कीजिए। मुझे कौन से रास्ते पे जाना है, कौन से रास्ते पे नहीं जाना, उसके बारे में सजेस्ट कीजिए। लोगों के साथ एक खुला व्यवहार, एक कंपैशन से भरा हुआ व्यवहार, करुणा से भरा हुआ व्यवहार, दया, मानव एक मानव दूसरे मानव पे या दूसरे जीवों पे अगर उसके मन में दया का भाव नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कमी है ना, वो मानवता से विरुद्ध जा रहा है, इसका मतलब वो दानवता की तरफ जा रहा है। ऊंचा उठ जाना देवता बन जाना है, नीचे गिर जाना दानव बन जाना है। आपकी चॉइस है, आप क्या बनना चाहते हैं, और कल्टीवेट तो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऊपर चढ़ना, पानी का ऊपर चढ़ना में थोड़ा एनर्जी लगती है, थोड़ा अपहिल इज डिफिकल्ट, नीचे गिरना बहुत सहज है। तो अगर आप बस मैं फ्लो कर रहा हूँ, तो वो तो फ्लो होते होते पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, तो मुर्दे फ्लो करते हैं। बाकी को स्विम करने के लिए तो स्विम करना पड़ता है उनको, टू स्विम आउट ऑफ द सिचुएशन। सो यू हैव टू सो वन हैज टू कल्टिवेट themselves एंड वॉच योर सेल्फ, और द्विज होना सीखिए, अपना आत्म मंथन करके अपना पुनर्जन्म, इसी जन्म में एक नया जन्म लेना, यही जीवन की
सार्थकता है, और अपने जीवन के साथ भी न्याय करेंगे और दूसरों के साथ भी न्याय करेंगे। क्योंकि अगर आप ठीक हैं तो सामने वाला का जो कम्युनिकेशन है वो भी वैसा ही हो जाएगा। आप जब इस तरह से बढ़ते 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 आप खुद ही अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। कितनी बार हम देखते हैं जब लोग यंग होते हैं, जवान होते हैं, बच्चे होते हैं, कितने क्यूट स्वीट होते हैं, लेकिन वो जीवन के फ्लो में बढ़ते 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 जब हम देखते हैं कि वो 60s में आ गए, 70s में या 50s में भी बड़े ही अगली, फ्रस्ट्रेटेड, विकृत, गुस्से से भरे हुए और बड़े क्रूप होते हैं। शक्ल सूरत से नहीं बोल रही हूँ, उनका व्यवहार, उनका अंतःकरण, उनके एक्शंस बहुत ही बदसूरत होते हैं, उनकी बातचीत नेगेटिविटी से भरी होती है। सो आपकी मर्जी है, आपको ऐसा बनना है क्या, या आपको वक्त के साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि बनना ऐसा ही है कि वक्त के साथ साथ हमें और इन्हांस करना होता है। अब ब्यूटीफुल एक ओल्ड इंसान बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए। आप सोचिए एक ओल्ड इंसान बदसूरत सा, गंदा सा, खराब 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 बातें बोलने वाला, उसका कंटेंट, बातचीत का कंटेंट भी बिल्कुल नेगेटिविटी से भरा हुआ है, दूसरों को गिराने वाला है, दूसरों को हितोत्साहित करने वाला है, वो तो आप उससे बात भी करना पसंद नहीं करेंगे। तो वो, और अगर आप खुद ऐसे बन गए तो आप लोनली हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस जीवन को अपना लिया है अपनी अच्छी क्वालिटीज के साथ, अपने आप को अपग्रेड करते करते, तो सारी दुनिया आपकी है। जब आप एक अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं, एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, राइट राइट एटीट्यूड की तरफ, मोटिवेट करते हुए बढ़ते हैं आगे, तो आप स्वतः ही ब्यूटीफुल हो उठते हैं। तो अब आपकी चॉइस है कि आपको अगली बनना है या ब्यूटीफुल बनना है। चॉइस इज योर्स। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।